हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 2023 में कट ऑफ एग्ज़ाम रिव्यू होगा, बीएड अलाउड होगा या नहीं होगा, सारा कुछ डिटेल में चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि बीएड जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, परीक्षा देने के बाद से और उससे पहले ही 11 अगस्त को एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया था जिसमें बताया गया था कि पीआरटी में अब से बीएड मान्य नहीं होगा, यानी उसे पीआरटी में ये पीआरटी के किसी भी एग्ज़ाम में बीएड को अलाउ नहीं किया गया था। मतलब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मना कर दिया गया था। लेकिन चूंकि आपका बीपीएससी का पेपर था, 24, 25, 26 एग्ज़ाम हुआ और बीएड को उसमें अलाउ किया गया था, तो बीएड वालों ने उसमें परीक्षा दी थी। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि बीएड इसमें अलाउ होगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कि अब जो है पुनर्याचिका के लिए दिया गया है और छत्तीसगढ़ के द्वारा ये बताया गया है कि पीआरटी में बीएड को अलाउ किया जाएगा। जो पहले से नौकरी कर रहे थे उन्हें अलाउ किया जाएगा और 2023 के बाद अब शायद जो है वो हर स्टेट एकाएक करके, देखिए आए दिन न्यूज़ आ रही है, तो उन्हें मना कर दिया जा रहा है बीएड वालों को। लेकिन जो अब परीक्षा बीपीएससी की हो गई है, तो जब तक इस पर कुछ पुनर्याचिका के मामले में अगर कुछ जब तक निर्णय नहीं आता, तब तक शायद हो सकता है कि बीएड का रिजल्ट भी रोक रखा जाए, उसके बाद इसका रिजल्ट निकाले। ध्यान रखिएगा, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा, अब हम एग्ज़ाम रिव्यू पर बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, किन किन चीज़ों पर चर्चा का विषय बना रहा है बीपीएससी। तो सबसे पहले कि 24 और 25 अगस्त और 26 को बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है वो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में संपन्न की गई। प्रथम पाली में बॉयज़ का एग्ज़ाम हुआ और द्वितीय पाली में गर्ल्स का एग्ज़ाम हुआ, यानी मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जानने से पहले, कट ऑफ को जानने से पहले हम इस बात पर रिव्यू कर लेते हैं कि ये पहली बार परीक्षा हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहली बार परीक्षा हुई थी और बीपीएससी ने एक बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर मेंटेन किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं गर्ल्स का बहुत ज़्यादा इजी था, बॉयज़ का। देखिए, अपेक्षाकृत 4 से 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेपर का स्टैंडर्ड जो था वो मेंटेन किया था बीपीएससी ने। समझ लीजिए कि कुछ पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा था कि एक आम पेपर, एक सामान्य, एक कॉमन, एक पीआरटी का पेपर ऐसा नहीं होता है, उस हिसाब से बातें उसमें थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं कह सकते। आपको पता था कि माइनस मार्किंग हटा दी गई थी और 120 प्रश्न में से कुछ प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाई था। क्योंकि अगर रिव्यू की बात करें तो समझ लीजिए कि बहुत से किसी भी स्टूडेंट्स का जो है वो ये नहीं बताया गया कि उन्होंने 80 क्वेश्चन उनका सही हुआ है। तो मोस्टली ये इस बात पर ध्यान रखिए। अब 80 किसी ने नहीं बताया तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि 80 किसी ने नहीं किया होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने किया होगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। इवन ये वही स्टूडेंट्स हो गए जो वाकई पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे और जो नहीं भी कर रहे होंगे उन्होंने बीपीएससी का बहुत अच्छे से एग्ज़ाम। आपको पता है कि जो इसका फॉर्म जो है जुलाई में पड़ा है और अगस्त में परीक्षा हो गई, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। ठीक है, अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बीपीएससी का लेवल का जो क्वेश्चन नहीं था, वहीं पर पेपर का पैटर्न जो है वो मॉडरेट टू हार्ड था। इस वजह से अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हम बीएड को नहीं शामिल करते हैं, तब की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट की संख्या 24 थी और उसमें से भी मोस्टली जो थे वो बच्चे एब्सेंट हो रहे थे। और जो लोग ये बता रहे हैं कि गर्ल्स का पेपर बहुत ईजी था और बहुत बच्चे एब्सेंट थे, तो एब्सेंटी भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है आपके एग्ज़ाम में कट ऑफ पर, तो इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पेपर बिल्कुल आसान है गर्ल्स का, ये भी कहना जो है वो सही नहीं होगा। हाँ, अपेक्षाकृत बॉयज़ से 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो हार्ड थे और इन पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो इन जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, बीएड के लिए भी जो मैंने पॉइंट बताया है कि हो सकता है कि बीटीसी का रिजल्ट निकाल दे, बीएड का रोक रखे रहें। क्योंकि हो सकता है पुनर्याचिका में कुछ ऐसा संशोधन हो या कुछ ऐसा फैसला, एक ऑर्डर दिया जाए और उसमें ये बता दिया जाएगा कि बीपीएससी
का जो एग्ज़ाम बच्चे दिए हैं उनका रिज़ल्ट आप निकालिए, और बाकी आज इस परीक्षा के बाद से किसी भी परीक्षा में बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा पीआरटी में, ठीक है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आगे चल के ये सिर्फ और सिर्फ मे बी वाली बात है कि हो सकता है। तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। तो देखिए जर्नल की अगर हम बात करेंगे तो जर्नल जो है वो अगर 51 से 55 के बीच में है, और ओबीसी 48 से 50, एससी 44 टू 48, एसटी 40 टू 44, और फीमेल की अगर बात करें तो 45 प्लस। अच्छा, इतने के अगर आप हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, अब आप बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि ये कट ऑफ कुछ कम है, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अर्हता अंक पहले 40 निर्धारित की गई थी, और पेपर ही देने के बाद से जब बच्चे निकले हैं तो अतुल प्रसाद जी जो वहाँ के शिक्षा सचिव हैं उन्होंने बताया है कि जो अब पेपर का स्टैंडर्ड उन्होंने भी देख लिया, बच्चों का रिव्यू उन्होंने भी देखा, उन्होंने बताया कि न्यूनतम अर्हता को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में से अगर आप इतने मार्क्स में हैं अप्रॉक्स, और अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए जा रहे हैं आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखे रहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका बताया जाएगा कि कहाँ पर कितने बच्चे सेलेक्टेड हैं और कितने बच्चे नहीं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।